ध्यान से देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इजी है, 11th में हम ये सब कुछ कर चुके हैं, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ भूल चुके हो। जीरो से करेंगे, आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे। एडजस्टमेंट क्या है? रिलेटेड टू एसेट, नॉन करेंट एसेट आपका लैंड हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, पेटेंट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर टैंजिबल एसेट्स हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आ सकती है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको बस एसेट अकाउंट बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? एसेट अकाउंट बनाना। ध्यान से देखेंगे, एसेट अकाउंट के लिए आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। एसेट अकाउंट, एसेट जब हम बुक्स में दिखा रहे हैं तो जो उसकी डेप्रिसिएशन है, उसको दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक, when provision for depreciation account is not maintained, when provision for depreciation account is not maintained, और एक when provision for depreciation account is maintained। 11th में जब कर रहे थे तो मैंने कहा था कि प्रोविजन फॉर, सर हमारे कोर्स में नहीं है। मैंने कहा है या नहीं है, कर लो, 12th में यूज होता है। क्या मैंने ऐसा कभी कुछ कहा था? सर हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं, ये बात क्या खा के याद होगी? कोई बात नहीं, अब तो 12th में आ गए, ध्यान से सुनेंगे। डेप्रीसिएशन दिखाने के दो तरीके होते हैं, एक विदाउट प्रोविजन, एक विद प्रोविजन। तो पहले विदाउट प्रोविजन की बात करते हैं। हाँ सर, वो वाली ज्यादा बेटर है। विदाउट प्रोविजन में क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर and it is deducted from the asset. Asset is shown at its depreciated value. इतना तो याद है? ठीक है। Asset, debit side, credit side, particulars, amount, particulars, amount। क्या कर रहे हैं? When provision for depreciation account is not maintained, when provision for depreciation account is not maintained, तो when provision for depreciation account is not maintained तो क्या होता है? depreciation is charged annually, तो for charging depreciation जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? परी, करेक्ट, depreciation account debited to fixed asset account। तो मतलब जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो एसेट में से इमीडिएटली डिडक्ट हो रही है, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड क्या मतलब, उसको एक्सपेंस मान लेते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाता है उसी साल। एसेट इज शोन एट इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मुझे लिखने की जरूरत है। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट का रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? अश्विन, डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है? करेक्ट, इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, डिक्रीजेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, तो स्टार्टिंग पॉइंट टू बैलेंस बीडी क्या होता है? ये ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है ये? ओपनिंग बैलेंस। अब जो जो ट्रांजैक्शन एसेट का बैलेंस बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन एसेट, दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड। तो क्या ट्रांजैक्शन एसेट का बैलेंस बढ़ा सकती है? क्या बहुत सारी बातें हो सकती है, बस कोई याद नहीं आ रही। खरीदा हमने और एसेट, हमने और खरीदा, वो बढ़ा सकते हैं एसेट का बैलेंस। तो टू कैश और बैंक, क्या है ये? परचेज ऑफ एसेट। तो हम एसेट परचेज करेंगे तो एसेट का बैलेंस बढ़ सकता है? नालायक। कम होने के क्या रीजन हो सकते हैं? बढ़ने का और कोई रीजन नहीं हो सकता। अप्रिसिएशन, अरे कुछ नहीं, हम बुक्स में नहीं दिखाते अप्रिसिएशन। बढ़ने का रीजन परचेज ऑफ एन एसेट, कम होने का रीजन क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन। कम होने का रीजन क्या हो सकता है? एक, वो उसके और भी हैं, बट टू बिगिन विद डेप्रिसिएशन। तो क्रेडिट साइड पे क्या आता है? डेप्रिसिएशन। थ्योरेटिकली अप्रिसिएशन भी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, और बैलेंसिंग में अगर उधर आ रहा है और कुछ भी नहीं है
तो उसको आप अप्रिसिएशन ही मानेंगे, बट नॉर्मली अप्रिसिएशन रेयर केसेस में, मतलब टेंजिबल एसेट्स हैं और मतलब ये डेप्रिशिएट एज द टाइम पासेस, यूजेज, ये सब डेप्रिशिएट ही होता है, बट मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है। पॉइंट, क्रेडिट साइड पे क्या आया, डेप्रिसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ एन एसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ एन एसेट। अब ध्यान से देखना प्लीज, यही सारा खेल है। तो एसेट बेचा बाय कैश और बैंक, बेटर रहेगा सारी एंट्रीज आप बैंक के थ्रू करें। कंपनीज में नॉर्मली सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होती हैं। तो बट यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, सेल ऑफ एसेट। यहाँ पे कौन सी, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या करेंट ईयर डेप्रिसिएशन? ये करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। तो क्या है ये, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू या सेल वैल्यू? सेल की एंट्री है, क्या है ये, सेल वैल्यू। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो प्रॉफिट होगा एसेट बेचने पे या लॉस होगा। लॉस हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं। हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या डेप्रिसिएशन अकाउंट? हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं, हम दोनों में से कोई नहीं बना रहे। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, एसेट अकाउंट। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द एसेट, तो एंट्री क्या होती है, इफ एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट और लॉस, बुक वैल्यू इक्वल टू सेल वैल्यू। तो एंट्री होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। अगर एट पार है तो एट अ प्रॉफिट। एग्जाम्पल, बुक वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 60,000। 50,000 के हमने एसेट 60,000 में बेचा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैश और बैंक में जितने पैसे आए, यहां पे क्या आता है, सेल वैल्यू। एसेट हमेशा बुक वैल्यू से कम होगा। बुक वैल्यू क्या थी, 50,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, अगर प्रॉफिट होता तो एसेट अकाउंट में कैसे शो करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेट कितने से क्रेडिट होना है, बुक वैल्यू से। एसेट कितने से क्रेडिट होना है, मतलब एसेट तो उतने से कम होगा ना जो उसकी बुक वैल्यू है। 50,000 का एसेट 60,000 में बेच दिया, तो एसेट का बैलेंस 60,000 से थोड़ी ना कम हो जाएगा, एसेट का बैलेंस तो 50,000 से ही कम होगा। लेकिन देखना प्रेजेंटेशन, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। 50,000 का 60,000 में बेचा, एंट्री हुई कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, एसेट अकाउंट में तो हम दिखाते हैं सेल वैल्यू। तो यहाँ पे तो आपने क्या क्रेडिट कर दिया, 60,000। सर अभी तो आपने बताया कि एसेट शुड बी रिड्यूस्ड बाय द बुक वैल्यू, तो आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया ना। कितना एक्सेस क्रेडिट कर दिया, जितना प्रॉफिट पोर्शन था। इसीलिए इसीलिए उस इंपैक्ट को नलिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट इस साइड दिखाना पड़ता है, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो वो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि यहाँ पे सेल वैल्यू आ गई है ज्यादा।
ताकि नेट इम्पैक्ट बुक वैल्यू का ही रहे। क्लियर? इंपॉर्टेंट। अब यही अगर रही होती लॉस, रहा होता लॉस, तो एट अ लॉस, एग्जाम्पल बुक वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 40,000, बुक वैल्यू 50,000, सेल वैल्यू 40,000, तो जर्नल एंट्री क्या होती? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट मत लिखना उसके आगे, इट इज नॉट एन अकाउंट, टू फिक्स्ड एसेट, एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द बुक वैल्यू, पैसे कितने आए आपके पास? 40,000, 10,000, तो अब एसेट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? अगर लॉस है तो यहाँ तो बाय कैश और बैंक आया होगा, सेल वैल्यू 40 आया होगा इस केस में। अगर लॉस होता तो लॉस एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रॉफिट है तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं, लॉस है तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। कोई डाउट? फिर लास्ट में बस क्या हो सकता है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई भी डाउट? एसेट अकाउंट में नॉर्मल सिनेरियो में और कुछ नहीं हो सकता, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब या तो खरीदोगे या बेचोगे, इसके अलावा सिर्फ वो डेप्रीशिएट हो सकता है। जब बेच रहे हो तो बस ध्यान देना कि प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, प्रॉफिट है तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहा है। बट सर प्रॉफिट तो क्रेडिट आइटम होता है, डेबिट क्यों हो रहा है? ये प्रॉफिट का अकाउंट नहीं है, एसेट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही हो रहा है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस तो क्रेडिट हो रही है, एसेट अकाउंट बना रहे हैं, ये ध्यान देना। अब इस इंफॉर्मेशन में से, इस इंफॉर्मेशन से हमारा कैश फ्लो का क्या लेना देना? मेन काम तो अब हमारे वो है कैश फ्लो का, बेटा ये लेना देना कि जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है यही तो ऐड होती है कहाँ पे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये जो सेल वैल्यू है यही तो इनफ्लो दिखाते हैं कहाँ पे? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लॉस अलग से नहीं आएगा, लॉस इन्वेस्टिंग में अलग से नहीं आएगा, ये कहाँ जाता है? ऐड होता है कहाँ पे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आते, वो तो यूज हो रहे हैं बाकी कैलकुलेशंस के लिए, वो बैलेंस शीट में दिखाए होंगे उन्होंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उनका कोई लेना देना नहीं है। ये परचेज कहाँ जाएगा? आउटफ्लो। कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, परचेज ऑफ एसेट। और ये प्रॉफिट का क्या होगा? डिडक्ट होगा कहाँ पे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसेट अकाउंट जो आपने बनाया, कभी कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना होगा, कभी हो सकता है कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़े, कभी हो सकता है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़े, कभी हो सकता है परचेज वैल्यू कैलकुलेट, मिसिंग फिगर कुछ भी हो सकता है। तो जो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आप एसेट अकाउंट में पुट करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकालेंगे। तो अब एसेट अकाउंट आपका वर्किंग नोट होगा। सर हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये कहाँ पहुंच गए? ये आपका वर्किंग नोट है, ताकि ये पूरा बनाने के बाद फिर आप देखेंगे इसमें से कौन से इंफॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां पे जाएगी। तो ये एसेट अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। पहले इस पे एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर हम वो करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है।